Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने दो क्राइटेरिया डिस्कस कर लिए हैं, डैट इज़ SSS और हमने SAS भी डिस्कस कर लिया था. ठीक है, हमने उनके ट्राई दीज भी किए थे जिससे कि आपको बेटर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए. तो आज हम एक नया क्राइटेरिया शुरू करेंगे विच इज़ ASA, जो कि हमारा थर्ड वन है. ठीक है, ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया है जो हमें समझना है, जिससे कि हम कोई भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. सो जैसे कि आपने SSS कर लिया, SAS कर लिया, तो इससे भी आप गेस कर सकते हैं कि इट्स अबाउट एंगल साइड एंगल. ठीक है, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये है हमारा एंगल साइड एंगल, विच मीन्स कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो ट्रायंगल्स आपको गिवन हैं ABC लेट्स से एंड PQR let's say. So I will write in triangle ABC and triangle PQR. ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले लिए. उसके बाद इसके लिए हमारी फर्स्ट नेसेसिटी क्या होगी एंगल साइड एंगल में, विच मीन्स कि हमारे पास एक साइड होनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने कह दिया कि ये गिवन है. ठीक है, गिवन है हमारा कि AB इज इक्वल टू PQ. ठीक है, सो पहली चीज़ मैं क्या लिखूँगी कि AB मेरा इक्वल है PQ के. दिस इज गिवन. ठीक है, दिस इज गिवन. देन मेरे को चाहिए दो एंगल्स. ठीक है, एंगल्स चाहिए दो. तो मुझे लेट से मेरे को दिए रखे हैं एंगल A इज इक्वल टू P और एंगल B इज इक्वल टू Q. ठीक है, ये भी मुझे गिवन है कि एंगल जो A है वो एंगल P के इक्वल है और एंगल B हमारा एंगल Q के इक्वल है. So angle angle A is equal to angle P and angle B is equal to angle Q. ये भी हमारा क्या है, गिवन है. ठीक है, लाइक दिस. तो मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय ASA क्राइटेरिया. ठीक है, लाइक दिस. उसमें जैसे कि अब मैं एक चीज़ डिस्कस करूँ आपके साथ, तो जैसे कि हमारे पास SAS था. ठीक है, हमारे पास SAS क्राइटेरिया था, तो इसमें हमारे पास नेसेसिटी क्या थी कि हम चेक करें हमारे पास दो साइड्स होनी चाहिए, एक एंगल होना चाहिए, और थर्ड चीज़ हम चेक करते थे कि जो एंगल है वो दोनों साइड्स के हमारे बीच में होना चाहिए था. ठीक है, जैसे कि अगर ये दोनों साइड्स एंगल की इक्वल हैं तो एंगल ये वाला होना चाहिए था. और अब अगर आप ASA को देखें तो सिमिलर वे में S हमारा क्या है, बिटवीन है टू एंगल्स के, एंगल साइड एंगल. तो विच मीन्स कि हमारा जो साइड है वो दो एंगल्स के बीच में है, जिसका मतलब है कि दो एंगल्स जो हमारे इक्वल होंगे उनके बीच में ही वो साइड होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमने जो ये लिया है इसमें हमारे पास एंगल A P के इक्वल था और B हमारा Q के इक्वल था. और अगर आप ध्यान से देखें ये जो साइड है इसी साइड में ये दोनों एंगल्स हमारे इंक्लूडेड हो रहे हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा ASA क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए. ठीक है, तो जैसे हम पहले तीन चीज़ें देखते थे वैसे हम इसमें भी देखेंगे. ठीक है, इसमें हमें जानने की ज़रूरत है कि इसमें एक एंगल होना चाहिए. पहले हम ये देखेंगे. दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि एक एंगल हो गया, फिर हम देखेंगे कि दो एंगल होने चाहिए, दूसरा एंगल भी होना चाहिए. थर्ड हम देखेंगे साइड. ठीक है, इसमें एक साइड भी चाहिए. फोर्थ चीज़ हम देखेंगे कि जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड है कि नहीं है. डेफिनेशन क्या है, इफ़ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस. ठीक है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस दे रखी है, उसके अंडर टू एंगल्स एंड साइड इंक्लूडेड between the two angles, ठीक है, of a triangle are equal, then two corresponding angles and the included side of another triangle, then triangles will be congruent. ठीक है, सो इजी वर्ड्स में मैं कहूँ तो हमें दो एंगल्स देखने हैं, एक साइड देखनी है और ये चेक करना है कि साइड पे ही दोनों एंगल्स हमारे आ रहे हों. ठीक है, इसके एक और ऐसे हो सकता है जैसे कि ये साइड हमारी इक्वल थी कि AB इज इक्वल टू PQ. ठीक है, अब जब भी हम कोई साइड लेते हैं तो साइड में हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, दो वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो
तो अगर उसी साइड पे हमें दोनों एंगल्स चाहिए, इट मीन्स कि उसके एंड पॉइंट्स पे हमारे एंगल्स होने चाहिए, जैसे कि इसमें है पी क्यू हमारी साइड है और पी और क्यू दोनों पे एंगल्स होने चाहिए। तो आप इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारी ए बी साइड इक्वल है पी क्यू के, तो हमारा एंगल ए पी के इक्वल होना चाहिए और बी क्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हमें बहुत जल्दी फिर पता चल जाता है कि ये हमारा ए एस ए से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप इमीडिएटली चेक कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी वे। सो एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल 6 को ट्राई करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 6 सेज बाय अप्लाइंग ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल। तो हमें ए एस ए को अप्लाई करना है और इट इज़ टू बी इस्टेब्लिश दैट ट्राइंगल ए बी सी शुड बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी। ठीक है, इन दोनों मतलब ये हमारा कॉरस्पॉन्डेंस दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे से हमें बताना है और गिवन हमें क्या है, गिवन है हमारे पास बी सी इज इक्वल टू आर पी, मतलब एक हमें साइड दे दी है। ठीक है, तो हमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे कि हम इस कॉन्ग्रेंस के थ्रू प्रूव कर सकें। सो देखिए, अगर हमें ए एस ए से करना है तो इट मीन्स कि हमें एक साइड चाहिए और दो एंगल्स चाहिए। एक साइड हमें मिल गई, अब हमें चाहिए दो एंगल्स। और मैंने बताया था कि जब ए एस ए हम ले रहे हैं इट मीन्स कि उसी साइड पे दोनों एंगल्स हमारे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइड हमारी सेंटर में है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर साइड दे दी है तो बहुत ईजी है। साइड दे दी तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये और एक दूसरा कौन सा हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ये दोनों हमारे क्या हो गए, एंगल्स हो गए और साइड में ये दोनों इंक्लूडेड भी होंगे। ठीक है, so we can say triangle ABC is congruent to triangle QRP by ASA criteria। और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, ये दोनों एंगल्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई तो ASA से हमारा ये प्रूफ हो गया। ओके, नाउ वी हैव एग्जाम्पल 7। इसको आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो कि मैं अभी आपको बताऊँगी। सो एग्जाम्पल 7 में क्या है, कैन यू यूज़ ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल एंड कॉन्क्लूड दैट ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ डी। सो हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है कि हमारा ट्राइंगल ए ओ सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ओ डी के। ठीक है, ए ओ सी शुड बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमारी ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी। तो इसमें हम देखें तो ए सी इज़ इक्वल टू डी बी। ठीक है, जो कि हमारा 3 सेंटीमीटर है गिवन। ठीक है, हमारा गिवन है। उसके बाद अब हमें एंगल्स चाहिए, तो हम वही चीज़ हम ट्राई करेंगे। पर उससे पहले हमने क्या देखना है, उससे पहले नेसेसिटी क्या है देखने की। ओके, देखिए सबसे पहले अगर हमें ए सी इज़ इक्वल टू डी बी चाहिए तो इसका मतलब एंगल ए हमारा एंगल डी के इक्वल होना चाहिए और एंगल सी हमारा एंगल बी के इक्वल होना चाहिए। अब एंगल सी जो हमारा है वो एंगल डी के इक्वल, ओके वेट, एक गड़बड़ हो गई है, हमें इसे बी डी लिखना था। ठीक है, लाइक दिस बी डी और लाइक दिस। अब हमें ये तो 70 गिवन है, ये भी हमारा गिवन है, ये चीज़ हमारी हो गई, ये चीज़ हमारी हो गई। अब ये जो हमारा एंगल ए इज इक्वल टू बी है ये हमें नहीं पता कि ये मेजरमेंट इसकी इक्वल है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, और हमें चाहिए भी यही क्योंकि यही हमारे साइड में आ रहे हैं, एक ही साइड की हमें मेजरमेंट दी हुई है तो हमें चेक तो करना ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, तो विच मीन्स ये हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी कैन से कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ बी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो विच मीन्स कि एंगल ए ओ सी जो है वो हमारा 30 डिग्री है, तो एंगल डी ओ बी हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री। राइट, ओके। देन हम क्या करेंगे, अगर हमें एंगल ए फाइंड करना है इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। देन एंगल ए की वैल्यू है हमें निकालनी है, एंगल ओ 30 दे ही दिया है और एंगल सी 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल ए प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे ट्राइंगल में फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल डी ओ बी, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल डी है 70, एंगल ओ हमने निकाल लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल से विच इज़ 30 इज इक्वल टू प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ये भी हमारे पास क्या आ गया 80। अब एंगल ए और एंगल बी भी हमारे पास क्या आ गए 80। ठीक है, ये भी हमारी चीज़ इक्वल हो गई। तो इट मीन्स ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ डी। ठीक है, बाय ए एस ए क्राइटेरिया ये हमारे प्रूफ हो गए। अब इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको दो एंगल्स ट्राइंगल के गिवन हैं तो आपको थर्ड फाइंड करना ही होगा। जैसे कि इसमें मैंने 30 इन दोनों ट्राइंगल्स में मेरे को दो एंगल्स की वैल्यू पता थी, मेजरमेंट पता था कि 70 है और 30 है, लेकिन ये दोनों हमारे कुछ यूज़ के नहीं आए। हाँ 70 आया, लेकिन अगर मुझे इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मुझे ये वाला एंगल पता होना ज़रूरी था, क्योंकि यही हमारे क्राइटेरिया को फॉलो करता। तो अगर आपको दो एंगल गिवन हैं, पहले आप चेक कर लीजिए उनसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट अगर वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों से खाली काम नहीं चल रहा था। हाँ एक हमारा काम हो गया था, लेकिन दूसरा जो 30 था वो हमारा किसी काम का नहीं था। क्राइटेरिया के हिसाब से करना होगा तो पूरी हमें उसके रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा। तो ये नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ा, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना पड़ा, तभी हम इसे ए एस ए से प्रूफ कर पाए। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज़ नेसेसरी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हमें कैसे करना है ए एस ए। ठीक है, क्राइटेरिया की किस टाइप का है। ट्राई दीज में आपको एक दिखाऊं। ठीक है, ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें अगर हम, पेज नंबर जो कि 145 पे है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको दिखाऊं तो उसमें लिखा है व्हाट इज़ द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स एम एंड एन ऑफ ट्राइंगल एम एन पी। ठीक है, ये एम एन पी हमें दे रखा है। ठीक है, तो कौन सी साइड हमारी इंक्लूड होगी, एंगल एम एंड एंगल एन पे। तो आप आराम से कह सकते हैं कि मैम वो साइड हो जाएगी एम एन। ठीक है, वो साइड हो जाएगी हमारी एम एन। ठीक है, बना के भी अगर आप देखें, ठीक है, ट्राइंगल हो गया एम एन पी, एम और एन एंगल पे कौन सी साइड इंक्लूडेड हो गई, एंगल साइड हो गई हमारी एम एन। इस तरीके से आप ए एस ए में सब बड़ी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए इतना ही। ट्राई दीज के बाकी क्वेश्चंस हम कल ट्राई करेंगे। बाकी आप एक बार उन्हें प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, आप उन्हें समझ पा रहे हैं कि नहीं, लैंग्वेजेस को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। और इसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा कि ए एस ए क्राइटेरिया क्या है और उन्हें बाकियों से भी कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।